हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीएम और बीएससीजी वाले बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 133 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये आपका असाइनमेंट जनवरी दिसंबर 2025 वाला है। इस असाइनमेंट का आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह आपका कोड दे रखा है BPHCT 133। और ये असाइनमेंट आपका देखो BSCG और BSCM वाले स्टूडेंट्स के लिए इसका नाम भी दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये असाइनमेंट आपका वैलिड रहने वाला है 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है। बाकी के ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना, या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप लोग सारे इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा है, ये लिखा है ना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे कोड लिखा है BPHCT 133। 2025 का ये असाइनमेंट है, 100 मार्क्स का ये असाइनमेंट होने वाला है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। अब ध्यान रखना, हम एक लेक्चर में एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। इसका जो बी पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर। इस तरीके से एक लेक्चर में एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें गिवन में क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट में, इफ u इज अ कांस्टेंट वेक्टर देन शो दैट। यानी कि u हमें दे रखा है, u कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर है और हमें ये शो करना है। बहुत सिंपल है, कोशिश करना पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है u इज अ वेक्टर u, है ना, वेक्टर u इज अ कांस्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर r इज अ पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे गिवन कर लेते हैं, वेक्टर u इक्वल टू में a1i a2j और प्लस में a3k। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आप a के जगह पे ना b1i, है ना, b2j और b3k ये भी ले सकते हो, या फिर आप ai प्लस में bj प्लस में ck ये भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये है, जो कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है, उसमें i j और k के जो कोफिशिएंट है वो स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, a b c से। अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया होगा तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा। जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू शो करते हैं उसको अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग के लेटर a b c से शो करते हैं। ठीक है। ये तो समझाने वाली बात, इसको रफ कर देते हैं। आप कोई से भी सिंबल ले सकते हो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। इसको भी रफ कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या दे रखा है, आर इज अ पोजिशन वेक्टर, है ना, आर इज अ पोजिशन वेक्टर और पोजिशन वेक्टर को एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, पोजिशन वेक्टर को हमेशा अल्फाबेट के जो एंडिंग के जो लेटर होते हैं, जैसे ना एंडिंग के लेटर एक्स वाई जेड इससे शो करते हैं, या फिर एस टी यू भी, यानी अल्फाबेट के लास्ट के लेटर से पोजीशन वेक्टर की वैल्यू शो की जाती है और स्टार्टिंग के लेटर से कांस्टेंट वैल्यू शो की जाती है। जनरल सिंबल्स हैं, जब तक क्वेश्चन में कुछ चेंज करने के लिए खुद से ना खा जाए। क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करो ना, क्वेश्चन में तो लिखा नहीं ना कि यू की वैल्यू क्या है। तो अगर हम अपने आप से खुद से एज्यूम करेंगे कांस्टेंट वेक्टर, तो ए बी सी करके सिंबल लेंगे, पोजीशन वेक्टर लेंगे तो एक्स वाई जेड से लेंगे। इतना क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा है नेक्स्ट हमें, टू शो दैट, और हमें ये शो करना है कि डेल क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, वेक्टर यू क्रॉस में वेक्टर आर इक्वल टू में टू और वेक्टर यू। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करना, हमें ना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, शो करनी है। एक्चुअली में ना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शो करनी है। सबसे पहले हम ये अंदर की ये वैल्यू फाइंड करेंगे, वेक्टर यू क्रॉस में वेक्टर आर। ठीक है। फिर इसके साथ डेल लगा देंगे। कैसे करना है अभी देखो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले यू क्रॉस आर,
है ना। क्या लिखते हैं, नाउ नाउ here we find we have to find लिखेंगे, ठीक है। here we have to find we have to find first वेक्टर यू और क्रॉस में वेक्टर आर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना। आपने ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स में सीखा होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले वेक्टर यू क्रॉस में वेक्टर आर, और याद होगा आपको लोग हम क्या सॉल्व करते हैं। ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, आई जे और के, याद करो, है ना। और सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले यू के कोफिशिएंट आएंगे, तो यू के कोफिशिएंट हमारे पास क्या थे, A1 A2 और A3। इस लाइन में आते हैं यू के कोफिशिएंट। फिर आएंगे आर के कोफिशिएंट, आर में हमारे पास क्या था, एक्स वाई जेड। इसमें आते हैं हमारे पास, इसमें आएंगे यू वेक्टर यू के कोफिशिएंट, और इसमें आएंगे हमारे पास वेक्टर आर के कोफिशिएंट, ठीक है। ये लाइन नहीं लिखनी, ये तो आपको समझाने के लिए बताते हैं, ठीक है। इतना दिमाग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको ओपन कैसे करते हैं, सबसे पहले आई के लिए ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आई के वैल्यू, फिर जे के लिए होता है, अभी लिखते हैं, ठीक है। देन लास्ट हमारे पास किसके लिए होता है, फिर के लिए होता है। और ये सिंबल्स की मीनिंग आपको पता होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, याद होगा कि आई आपका प्लस में होगा, जे माइनस में, और के पॉजिटिव। सेम मैंने वो लिखा है, आई प्लस जे माइनस और के आपका प्लस, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं जल्दी से। अगर हमें आई के लिए लेना है तो आई के सामने और आई के नीचे को हाइड करेंगे, क्या बचा हमारे पास, A2 A3 और Y और Z। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो, ठीक है। अब हमें J के लिए लिखना है, तो J के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं एक बार। अगर आपको ये आता है तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। जे का है तो जे के सामने ये रहा, और जे के नीचे ये रहा, हाइड कर दो। कितना बचा हमारे पास, A1 और A3। यहाँ पे आएगा A1 और A3, फिर x और ये आपका z, ये हो गया x, ये हो गया हमारा z। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, के लिए, तो के सामने ये रहा पूरा, और के नीचे ये रहा, हाइड कर दिया। कितना बचा हमारे पास, A1 और A2, तो जाएगा A1 और A2 और x और आपका y, x और y। बोलो, इतना लिख लोगे आप लोग। अगर आपने BPHCT 131 का जो कोर्स था उससे डिटेल में किया हुआ, स्टार्टिंग में हमने आपको उसमें समझा रखा है ये। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, है ना, और y की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, है ना। यहीं पर लिख लेते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे A2 की मल्टीप्लाई जेड के साथ, फिर बीच में माइनस का साइन आता है, फिर A3 की मल्टीप्लाई किसके, y के साथ, माइनस का जे। इसमें क्या होगा, A1 की मल्टीप्लाई जेड के साथ, तो A1 इंटू जेड, फिर माइनस का साइन आता है, और हमारा x की मल्टीप्लाई A3 के साथ हो जाएगा हमारे पास A3 और x, ठीक है। फिर प्लस में के, A1 की मल्टीप्लाई y के साथ हो जाएगा A1y, माइनस में x की मल्टीप्लाई A2 के साथ, तो ये A2 और x। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया। इसे इक्वेशन नंबर, पहले कितनी बनी थी हमारे पास, 2 बनी थी, इसे बना लेते 3, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसका। नाउ नाउ वी हैव लेफ्ट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दे रखा था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में डेल वेक्टर क्रॉस में हमारे पास क्या दे रखा है, वेक्टर यू, और हमारे पास वेक्टर आर। कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर आपको बुक में दिखाया जाए, एक मिनट आपको बुक में भी दिखाते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो यू क्रॉस आर आया है, समझना जरा ध्यान से। अरे ये हमारे पास यू क्रॉस आर है, इसको आप एक नया वेक्टर भी तो ले सकते हो, नया सिंबल। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू क्रॉस आर, ठीक है। डेल इंटू में यू क्रॉस आर की जगह मान लो वेक्टर ए लिख लिया, क्या फर्क पड़ता है ना। और इसका फॉर्मूला आपके बुक में दे रखा है,
देखो अभी दिखा देते हैं बुक में, ठीक है, फिर इसको सॉल्व भी करके दिखाते हैं। अब बुक में देखना, ये देखो दे रखा है कर्ल के लिए, देखो कर्ल ऑफ एफ, ये रहा डेल, ये रहा एफ। अभी तो हमने आपको बताया था डेल और हमने क्रॉस में ए लिख दिया था। अब ए की जगह आप एफ लिख दो, कोई भी सिंबल लिख दो, और इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। देखो आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग कर लोगे ना यहाँ तक। अब डेल कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा देख लो आप लोग। इक्वल का साइन ऊपर, अगेन इसमें भी क्या आएगा, इसमें आएगा हमारे पास आई कैप, ठीक है। ये भी कितना हमारे पास आएगा जे कैप, और ये हमारे पास आएगा के कैप, ठीक है। पहले इसके कोफिशिएंट आएंगे फिर इसके आएंगे। तो डेल के लिए कोफिशिएंट क्या बनेगा हमारे पास, ध्यान रखना, ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, डेल के लिए, ठीक है। तो इसके लिए लिख लेते हैं सबसे पहले, क्या आएगा डेल ओवर में डेल एक्स, बुक में जाके देखना डेल के लिए लिखते हैं ना, और सेकंड में आता है डेल ओवर में डेल वाई, और के लिए आता है डेल ओवर में डेल जेड। जब जब भी ये कर्ल के कोफिशिएंट लिखते हैं, कर्ल की वैल्यू लिखते हैं, तो पहले वाले में आता है डेल ओवर में डेल एक्स, दूसरे में डेल ओवर में डेल वाई, फिर तीसरे में डेल ओवर में डेल जेड, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या देखा इसके नीचे, आप देखेंगे u क्रॉस आर है ना, इसके वेक्टर्स क्या होंगे, इसकी वैल्यूज क्या होगी। तो इसमें आई क्या दे रखा है, देखो आई के साथ ये दे रखा है, ये पूरा पूरा लिख लेंगे, देखा ना। वेक्टर u क्रॉस में वेक्टर आर के साथ आई के साथ क्या, ए टू जेड माइनस में ए थ्री वाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए टू जेड और माइनस में ए थ्री वाई, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब जे का कॉफिशिएंट देखो क्या दे रखा है, जे का कॉफिशिएंट ए वन जेड माइनस में ए थ्री एक्स, और साथ में ये माइनस का साइन भी आएगा साथ में, ध्यान रखना। अरे जे का कॉफिशिएंट ये पूरा का पूरा है, यानी माइनस का साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, समझना। माइनस के मल्टीप्लाई हो जाएगी ए वन जेड से, माइनस के मल्टीप्लाई हो जाएगी ए थ्री एक्स से, तो ए थ्री एक्स वाला माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये माइनस का साइन भी इसके साथ यूज होगा, तो यानी कि ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, ए थ्री एक्स प्लस का हो गया, क्योंकि ये माइनस का था और इस माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारे पास, ये ए वन जेड, ये प्लस का था तो माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस का हो गया। और के साथ क्या दे रखा है, देखो ये प्लस ए वन वाई माइनस ए टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए वन वाई माइनस में ए टू एक्स, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आई के लिए सॉल्व करेंगे, फिर जे के लिए करेंगे, और फिर के लिए करेंगे, और बहुत सिंपल है, करते हैं स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग पहले आई के लिए। तो आई के लिए कैसे करना होता है, आई के सामने इसको एक सेकेंड, आई के सामने और आई के नीचे का हाइड कर दो, बस इसको इसको हमें यूज करना है। तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास डेल ओवर में डेल वाई, एक सेकेंड, डेल ओवर में डेल वाई, और डेल ओवर में डेल जेड, और वाई के नीचे क्या दे रखा था, ये दे रखा था हमारे पास ए थ्री एक्स माइनस में ए वन जेड, ये तो दे रखा है ए थ्री एक्स माइनस में ए वन जेड, और ए वन वाई और ए टू एक्स, ए वन वाई और ए टू एक्स, ये हो गया इसका। फिर आता है जे के लिए, तो जे के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, देखो जे के लिए क्या करोगे, जे के लिए आपको ये जे के सामने और जे के नीचे का हाइड करना है। तो कितना बचा हमारे पास, डेल ओवर में डेल एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डेल जेड ओवर में डेल ओवर में डेल जेड, ठीक है। और ये ए टू जेड माइनस ए थ्री वाई, ये हो गया हमारे पास ए टू जेड माइनस में ए थ्री वाई, और जेड के नीचे क्या दे रखा है, ए वन वाई और ए टू एक्स, ए वन वाई और ए टू एक्स। ये बहुत ध्यान से करना, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है अक्सर, इसको थोड़ा सा आगे लिख दें, डेल ओवर में डेल जेड, और इसको भी थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, डेल ओवर में डेल जेड, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास क्या दे रखा है, के लिए, तो प्लस में के, ये कितना हो गया के लिए हमारे पास, इसको रफ कर देते हैं पहले,
वीडियो को पॉज करके आराम से देखना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक सेकेंड। और ये वाले कोफिशिएंट हमने कहाँ से लिए थे? वेक्टर u क्रॉस में वेक्टर r से, है ना। अब z के लिए करना है, k के लिए करना है, k के सामने और k के नीचे का हाइड कर दो। कितना बचा हमारे पास? ये बचा हमारे पास डेल ओवर में डेल एक्स और डेल ओवर में डेल वाई। तो x के नीचे हमारे पास क्या दे रखा है? a2z और a3y, और y के नीचे हमारे पास दे रखा है a3x माइनस में, एक सेकेंड जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है इधर, ये हो गया हमारे पास y के नीचे a3x और माइनस में a1z। समझ जाओगे नहीं आप लोग ये? ठीक है, ये इसके बाद है, a3x के बाद है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो वही बहुत सिंपल है। i के लिए सॉल्व करेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई और इसकी से मल्टीप्लाई। चलो बहुत सिंपल सा, देखना था ध्यान से। पहले इसका करते हैं, एक सेकेंड। पहले इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि डेल ओवर में डेल वाई, किसका डेरिवेटिव? a1y माइनस में a2x। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर माइनस का साइन आएगा इन दोनों का, हो जाएगा डेल ओवर में डेल जेड, ये हो जाएगा हमारे पास a3x माइनस में a1z। ठीक है, ये तो हो गया पहले वाले का। माइनस का j, अब इसका करते हैं। तो ये कितना हमारे पास ये रखा है, ये क्लोज ब्रैकेट है, ध्यान रखना, ठीक है, ताकि हमें सेपरेट करने के लिए कन्फ्यूजन ना हो। अब इसके साथ करेंगे, यानी कि डेल ओवर में डेल एक्स का डेरिवेटिव करेंगे इसका a1y माइनस में a2x के साथ। अब फिर माइनस का साइन आएगा, फिर इन दोनों का करेंगे, यानी कि डेल ओवर में डेल जेड का, किसका? a2z माइनस में और a3y। ठीक है, और लास्ट बचा हमारे पास प्लस का के लिए कैसे करना है? इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ये डेल ओवर में डेल एक्स a3x माइनस में a1z, फिर माइनस का साइन। अब इन दोनों का करेंगे। बेसिक मैथ्स है जो आपने स्टार्टिंग में की होगी BPSCT 131 में। डेल ओवर में डेल वाई, ये हो जाएगा हमारे पास कितना? a2z माइनस में और a3y। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे करोगे? ये dy है तो इसका करेंगे y के रेस्पेक्ट में, ये dz है तो इसका z के रेस्पेक्ट में, ये x है तो इसका x के रेस्पेक्ट में, इस तरीके से। तो 1 बाय 1 करके करते हैं हम लोग, ठीक है। बस यही आपका लास्ट आंसर होगा, लास्ट स्टेप। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई कैप है। अब समझना, यहाँ पे हम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इस टर्म में तो y नहीं है, तो इसे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव कितना आएगा? इसका जगह a1 का कांस्टेंट सेम रहेगा, y का डेरिवेटिव 1। ध्यान से समझना, दोबारा से आराम से, परेशान मत होना। थोड़ा यहाँ पे अलग से करके दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे। ताकि ये दे रखा है डेल ओवर में डेल वाई, ठीक है। यहाँ क्या दे रखा था? a1y और माइनस में और a2x। समझो इसको पहले, ठीक है। देखो ये dy दे रखा है, dy का मतलब क्या है? केवल y वाली टर्म का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि इसमें y है। इसमें y नहीं है तो इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डायरेक्ट 0 होगा, ठीक है। तो पहले वाले का डेरिवेटिव करते हैं। a1 कांस्टेंट है, सेम ऐसे ही रहेगा, और y का डेरिवेटिव होता है 1। या तो याद रख लो, या तो आपने स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स पढ़े होंगे BPSCT 131 उसमें करवा रखा है डिटेल में। माइनस में, क्योंकि ये पूरी कांस्टेंट टर्म में, इसमें y नहीं है तो इसका हो जाएगा 0। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? a1। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आंसर, एक सेकेंड। कांस्टेंट सेम रहेगा, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, सेकंड करते हैं माइनस का। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक सेकेंड। ओहो, एक सेकेंड। ये पूरा ब्रैकेट था ना, a1 का सेम ऐसे ही रहेगा, और y का डेरिवेटिव 1। डिटेल में समझाने में थोड़ा सा फिर ऐसा हो जाता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, और इसका डेरिवेटिव जीरो, कोई दिक्कत तो नहीं माइनस का। अब जरा इस वाले टर्म को देखो, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ से अलग करके दिखाया दोबारा से, डेल ओवर में डेल जेड, और अंदर क्या दे रखा था हमारे पास, दे रखा था a3x माइनस में और a1z। अब समझना जरा ध्यान से, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसमें तो जेड नहीं है, यानी कि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो। फिर ये माइनस का साइन माइनस, इसमें जेड दे रखा है तो a1 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और जेड का डेरिवेटिव कितना होगा, वन। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यानी इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो माइनस वन। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, अब तो समझ गए ना। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो और माइनस वन, ठीक है, जीरो और a1। ज़्यादा डिटेल में समझाने के चक्कर में फिर थोड़ा वैसा हो जाता है, कोई भी दिक्कत हो तो आप डाउट क्लास में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना देखा है आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये तो आपका हो जाएगा जीरो, यहाँ से क्या निकल कर आएगा, a2 माइनस का a2, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, ये तो हो गया हमारे पास जीरो माइनस a2, जीरो और माइनस में a2, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर माइनस, इसमें आ जाओ, ये जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसका आ जाएगा a2, इसमें जेड नहीं तो जीरो, यानी कि a2 माइनस जीरो, a2 माइनस में जीरो। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट हमारे पास क्या बचा, के का, तो के के लिए क्या सॉल्व करेंगे, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव होगा एक्स के रेस्पेक्ट में इसका a3, और इसमें एक्स नहीं है तो ये जीरो, a3 माइनस जीरो, a3 माइनस जीरो माइनस। अब इसका देखो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें y नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, ठीक है, और इसका हो जाएगा माइनस का a3, तो हो गया जीरो माइनस का a3। सिंपल से डेरिवेटिव है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में समझाने में चलो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, आप परेशान मत होना, कोई भी दिक्कत हो डाउट क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास a1 और प्लस का, ये हो गया ना a1, और ये माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का a1, ये भी हो गया, माइनस का j, ये कितना हो गया, माइनस का a2, माइनस का a2, और ये भी माइनस का a2, ठीक है, प्लस में k, ये कितना हो गया a3, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का, यानी प्लस का a3। तो कितना आंसर हमारे पास आ गया, ये हो गया आई, ये हो गया हमारे पास 2a1, ये माइनस, ये हो गया हमारे पास कितना, माइनस का 2a2, ये हो गया प्लस में प्लस का k, ये कितना हो गया, और आपका 2a3। सही से लिखोगे तो ये कितना बन जाएगा, 2a1i, प्लस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2a2j, और ये 2a3k। लास्ट स्टेप और बचा, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, टू कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, अंदर बचेगा हमारे पास ये a1i, a2j, और प्लस में a3k, ठीक है, और ये पूरा क्या है, आप स्टार्टिंग में आके देखो, ये पूरा क्या है, ये पूरा u है, तो ये टू वेक्टर u है ना, तो ये बन गया हमारे पास क्या, राइट हैंड साइड, देखो है ना, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जाके देखना, लेफ्ट में ही तो था, है ना, कर्ल, है ना, और यहाँ पे क्या था, वेक्टर u क्रॉस में वेक्टर r, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, टू वेक्टर u, हैंस प्रूफ। देखो बच्चों, सबसे पहला काम है अपने कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक है, और कोई भी डाउट आता है तो डाउट क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।